आज खा लिया इतना सारा खाना, हो गया ओवरलोड। अब क्या बताऊँ, और उसमें थी मेरी फेवरेट डिश। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है होली का दहन और कल है होली, तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं और गायत्री हम दोनों जा रहे हैं स्पाइन सिटी, पहले कुछ खाने के लिए। गायत्री मेरे पास आई हुई थी, उसे बोर हो रहा था, मुझे भी बोर हो रहा था, काफ़ी दिन हो गया था, हम लोग कहीं बाहर निकले नहीं थे, बहुत दिन के बाद निकले थे। तो हम दोनों चल पड़े थे अपनी अपनी सवारी लेके घूमने के लिए थोड़ा सा। एक्चुअली स्पाइन सिटी में पहली बार मैं जा रही हूँ, कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। अदरवाइज़ घूमने तो बहुत बार गई हूँ पर खाने नहीं गई हूँ। तो अभी हम लोग स्पाइन सिटी तो पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल है। गायत्री ने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से तो अभी चल के देखती हूँ क्या क्या है वहाँ पे और क्या क्या खाने मिलता है और क्या क्या खाते हैं हम। गायत्री का तो पहला टारगेट है, सबसे पहला टारगेट है मोमोज़ वाले का ठेला ढूंढना, क्योंकि उसे तो मोमोज़ बहुत पसंद है। तो हम लोग सब स्पाइन सिटी में जितने भी लाइन से ठेले वाले लगे थे, आई मीन स्टॉल वाले थे, सब कुछ देखते ही जा रहे थे। तो गायत्री को फाइनली उसे उसका मोमोज़ का स्टॉल मिला। वो मोमोज़ की तो इतनी दीवानी है ना कि मतलब क्या ही बोलो, उसको मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए तो सबसे पहले वो अपने मोमोज़ वाले के पास ही लेकर गई कि सबसे पहले हम मोमोज़ खाएंगे, उसके बाद ही। और आज वो कुछ हम लोग नया ट्राई करने वाले थे, तंदूरी मोमोज़। उसने खा चुका था, वो मेरे लिए नया था, तो मैं न्यू ट्राई करने वाली थी, क्योंकि मुझे मोमोज़ तो उतना पसंद है नहीं, क्योंकि उसके अंदर कैबेज होता है, तो कैबेज तो मुझे पसंद नहीं। पर मोमोज़ आ चुके थे, हमारे ऑर्डर दे चुके थे हम, आ गया था। मैंने एक लिया, जब तक मैं एक खाई यहाँ वहाँ मुझे अच्छा लगा, उसकी फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ऊपर का जो स्टफिंग के ऊपर जो होता है, मैदे का जो होता है, वो ठीक था, तो मैंने वही खाया। गायत्री तो बड़ी खुश हो गई थी, उसे तो बहुत पसंद है, तो उसने तो खा लिया, मैंने नहीं खाया। अब मैं बोली मुझे तो मोमोज़ नहीं खाना है। मैंने कैसे भी करके एक खाया, बड़ी मुश्किल से। मुझे कैसा भी मोमोज़ हो वो अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं आ गई थी जूस पीने के लिए। अभी मैंगो के सीज़न चल रहे हैं, आप सभी को भी पता है। तो सबसे पहले मैंने मैंगो का जूस ऑर्डर किया उसके लिए और अपने लिए। अभी उसको जूस बनाने में टाइम लग रहा था, तब तक मैं और गायत्री इतनी जोकिंग कर रहे थे कि मतलब हंस हंस के हमारा पेट ही दुख गया। और जूस वाले भैया भी हंसने ही लगे कि ये दोनों कितनी मस्ती और कितनी जोकिंग करे। ऐसा कुछ ओवर नहीं था, नॉर्मली जोक था, जूस को ही लेकर था। तो हम लोग हंस रहे थे। तो जूस तो भी हमारा तैयार होने में टाइम था, तब तक गायत्री ने नूडल्स और ब्रेड गार्लिक भी ऑर्डर कर दी थी। बताइए इतना सारा एक ही टाइम पे कैसे खाएंगे? पर हमने खाया। मैंने एक मोमोज़ खाया, जूस पिया, हाफ प्लेट नूडल्स खाए, ब्रेड गार्लिक खाया, उसके बाद में पानी पूरी भी खाया, जिसे मैं कभी अवॉइड नहीं करती हूँ। और घर आने के बाद में मेरी फेवरेट डिश, जिसे मैं अवॉइड कभी भी नहीं कर सकती, चाहे मैं कितना भी खाई रहूँ, मैंने उसे भी खाया। तो अभी क्या बोलूँ मैं, मेरी जो हालत हो गई थी ना, वो बस मैं ही जानती हूँ। तो अभी तो हम बैठे थे, अभी शाम हो रही थी, बारी बारी यहाँ पे कस्टमर्स की भीड़ हो रही थी। काफ़ी अच्छा प्लेस है स्पाइन सिटी। अगर जो यहाँ से है, जिनको जाना है अपने बच्चों को लेके या अपनी फैमिली को लेके, तो प्लीज़ आप सब लोग जाइएगा। बहुत अच्छा वहाँ का माहौल भी है और बहुत सारी स्टॉल्स भी है। जो जो खाना होगा आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके ट्राई करिएगा। जूस तो मैं सबको बोलूँगी ट्राई करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है मैंगो का, इसीलिए। तो प्लीज़ आप लोग जूस तो ज़रूर पीजिएगा। मुझे जूस तो सब में से अच्छा लगा, तो मैंने जूस पिया। तो आप लोग भी जाइएगा, प्लीज़ विज़िट करिएगा और खा के आइएगा। जूस वगैरह पी के काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को। टाइम बोले तो क्या हो गया, अभी जब समय निकाला ही है घूमने का, तो टाइम तो छोड़ ही दो। मेरा आधा मन मेरे पार्लर पे लगा था, क्योंकि पार्लर पे कोई भी नहीं था और कोई कस्टमर आके गया तो मुझे पता भी नहीं चलने वाला था, इसीलिए। तो नूडल्स, जूस वगैरह तो हम खा चुके थे और ब्रेड गार्लिक भी आ गया था, जो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब अंदर जाने को जगह ही नहीं थी, मतलब कैसे खाऊँ मैं। अब गायत्री ने 3 पीस खाया, मैंने 3 पीस खाया, फिर हम वहाँ से उठे। मैंने कहा अब मेरे से कुछ भी नहीं खाया जाएगा। बट मैंने पानी पूरी देखा तो मैं रहा नहीं गया मुझसे। मैंने पानी पूरी भी खा लिया, आधा ही प्लेट खाया, 3 ही खाया, लेकिन खाया। उसके बिना तो मैं हिलती नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मेरी फेवरेट है। उसको खाया। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा मॉल था और उसके ऊपर है ना पीवीआर का सिनेमा हॉल था। तो हमें तो वहाँ मूवी वगैरह देखने जाना नहीं था, लेकिन ये बोली चल थोड़ा सा मॉल में घूमते, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट मंथ गांव जाना है। तो कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो मैं पास में यहाँ पे आके कर सकती हूँ, क्योंकि पिंपरी चिंचवड काफ़ी दूर पड़ जाता है और घर से स्पाइन सिटी नज़दीक पड़ता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं घूम के आई। मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी की कि बच्चों के लिए कुछ कुछ लेना है। यहाँ पे चुन्नू मुन्नू करके एक शॉप है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका नाम सुन के ना मुझे मेरे बच्चों की याद आ गई।
तो मैंने बोली चलो ठीक है, बच्चों के लिए कपड़े लेना है तो मैं यहाँ से ले लूँगी चुन्नू मुन्नू की दुकान से, और मैं अपने बच्चों को भी चुन्नू मुन्नू ही बुलाती हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पे, हम सब लोग घूमे फिरे, मतलब काफ़ी ही इंजॉय किए फ्रेंड्स। मतलब दोस्तों के साथ में जो भी समय मिल जाए ना, वो समय हमें इंजॉय करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। उसकी शादी होके अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर कहाँ इतना मिलना होगा उसे, फिर समय निकालना, फिर आना, फिर ससुराल वालों की परमिशन लेना, पता नहीं। अब मैं तो भगवान से विश करूँगी उसे हमेशा अच्छा ससुराल मिले, कि जब भी उसका मन करे मुझसे मिलने का, वो मुझसे मिलने आ जाए। यहाँ सब घूम घाम के हम लोगों को बज चुके थे 7:30। मैंने कहा अब चल भाई, काफ़ी टाइम हो रही है, और बाकी सब जगह होली का दहन भी हो रही थी इसीलिए। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हमारे शॉप की ओनर है, आई मीन जो मेरी दुकान की ओनर है, वो ऊपर ही रहती है, वो भी ऊपर ही रहती है, मतलब इसी बिल्डिंग में रहती है। वो भी बहुत अच्छी है दिल की, उन्होंने पूरन पुली बनाई हुई थी। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे वो भी खाना, नहीं तो मैं थोड़ी सी जगह अपने पेट में डेफिनेटली बचा के रखती हूँ, ऐसा बात नहीं, क्योंकि मुझे पूरन पुली बहुत पसंद है। तो हम लोग तो जा ही रहे थे घर पे, अंधेरा भी हो गया था, रास्ते में सब जगह छोटी छोटी होली का दहन हो रही थी, देखते देखते हम जा रहे थे। अच्छा लग रहा था, हर सोसाइटी के बाहर एक एक होली का दहन, मतलब जैसे लाइन से सोसाइटी है ना, सब लाइन से होली का दहन कर रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, देखते हुए जा रहे थे हम लोग। एकदम सुनसान रोड था। उसके बाद हमारा जो जहाँ पे हम रहते हैं वो एरिया, मतलब ये सुनसान क्रॉस करने के बाद ही आता है। तो हम लोग उसने मुझे छोड़ा, वो अपने घर चली गई, और मैं यहाँ पे आके देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे होलिका दहन की तैयारी कर रही है ताई, यही वो ताई हैं जिन्होंने मुझे पूरन पुली खिलाई थी। तो वो रंगोली तो काफ़ी अच्छी बना रही हैं, आई मीन मैं खुद बैठ के बना लेती, लेकिन मैंने इतना खा लिया था ना कि मेरे को बैठने का भी मन नहीं हो रहा था। होलिका दहन का काम, मतलब वो जो होता है, पूजा शुरू कर दिया था इन लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो यही विश कर रही थी, जितनी भी बुरी लोगों की बुरी स्थिति, मतलब जो बुरा सोचते हैं या जो भी बुरा होने वाला है या हो रहा है, इस सब कुछ बुरी चीज़ें जो बुरा सोचते हैं सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, यही विश किया मैंने। उसके बाद ताई ने फ़ोन किया कि आ जाओ, गर्मा गर्म पूरन पुली बना रही हूँ। अब मेरी न तो इच्छा थी न तो हिम्मत थी, लेकिन पूरन पुली का नाम सुनते मैं भागी गई। मैंने एक ही पुली खाई, लेकिन खाई, मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पर वो मेरी फेवरेट डिश थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली।